और हो सकता है कुछ ऐसा बड़ा ये आगे आने वाले टाइम में कदम उठा भी ले, लाठीचार्ज करा दे यहाँ पर, या फिर अपने ही हुड़दंग में मचाकर अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर लोगों को पिटवाएं, या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत भी कर दे, क्योंकि ये तो पार्टी वैसे भी रेपिस्ट की पार्टी, इनका तो लड़कियों के साथ गलत करना कुछ होता नहीं है इसमें। संस्कारी पार्टी है, संस्कारी, दुनिया की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी। इन्हीं के जो ये अभी देख रहे हैं ना, हम छोटे छोटे चुटपुइया से जो नेता बने फिर रहे हैं यहाँ पर, जो बाहर घूम रहे हैं, जो यहाँ के ही लोगों को, लड़कियों को धमकियां दे रहे हैं, इन्हीं की पार्टी में बुलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना से तो आप जानते ही हैं, उसको कोई नहीं जानता। जब हमारे मोदी जी ही उसके लिए रैली कर रहे हैं, मतलब रेपिस्ट के लिए रैली हो रही है। अभी 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है, 30 लोगों ने उसका गैंग रेप किया है, 5 दिन तक लगातार उसको इधर से उधर बेचा गया है। कोई देखा, कोई उस पर सवाल उठाया, कोई कुछ बोला? हमारा सरकार का एक भी नेता, राजनाथ सिंह जो कह रहे थे कि हमारे चलन नहीं है, एक भी बार उस बच्ची के बारे में बोला? तो ये संस्कारी पार्टी है। तो भाई संस्कार सबसे पहले तो आपकी देश की बहन बेटी जो है वो महफूज है यहाँ पर ही नहीं है, ये देखेंगे ना। हमारी ही देश की बहन बेटियों के आपके ही लोग रेप की धमकियां दे रहे हैं, उनका रेप कर दे रहे हैं, रेपिस्ट को आप टिकट्स दे रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, उनके लिए मोदी जी रैलियां करवा रहे हैं। कैसी गंदी पार्टी है। तो कोई भी संस्कारी पार्टी नहीं है, और सारे संस्कार अपने खोकर आई है, इसीलिए इनका चलन नहीं है इस्तीफा देने का। थोड़े से भी संस्कार होते, थोड़े से भी संस्कारी पार्टी होती, तो शायद इन लोगों को जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग जो पसीने में तर कर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये हालत हमारी ना हुई होती। सोनम जी आए, फिर और बच्चों ने करा, फिर और बच्चों ने, अब तो बहुत ही सारे लोग हैं हंगर स्ट्राइक पे। लगातार बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार, और वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, उनके जो पार्टी अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉकरोच बैठे हैं उनका सफाया हम कर देंगे। नितिन नवीन ने ये बोला कि हम कार्य, वायरस बताया गया है कि जो हम कार्य करता है हमारे, वो सबक सिखाएंगे इनको। यानी खुलेआम ये पता है कि जो लोग भेजे जा रहे हैं इधर से उधर से, जो ये डंडे मारते हैं, यहाँ पर आकर सर फाड़ देते हैं, लड़कियों को रेप की धमकी देते हैं, गालियां बकते हैं, मुझे भी लगातार ये सब धमकियां देते हैं, तो ये सिर्फ इन्हीं के भेजे हुए लोग हैं। ये तो पक्की हो चुकी है बात कि दहशत जो गर्दी है वो यही फैला रहे हैं हम लोगों के बीच में, यही इंडिया में फैला रहे हैं ताकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो सके। और प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर तो इस्तीफा देने की मांग होगी ही नहीं। और कितनी भी मांग कर ले, मैं खुलकर बता सकती हूँ ये बात कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देगा। हम टिके रहेंगे जब तक नहीं देता, बट नहीं देगा वो इंसान, क्योंकि इसमें हार बीजेपी की है। घुटने टेकने वाली बात बीजेपी की होगी। धर्मेंद्र प्रधान से इस टाइम लड़ाई नहीं है, बीजेपी से, और बीजेपी कभी भी घुटने टेकने वाली पार्टियों में से है ही नहीं। उनका घमंड इतना सर पे चढ़कर बोलता है, तो पर फिर भी अभी टिके हुए हैं, देखते हैं कितने दिन तक और होगा। तो आप लोग बोले दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर अब यही है, इसीलिए इतने दिन हो भी गए हैं, और काफ़ी दिन हो भी गए हैं, और हम हार नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रही हूँ कि हाँ, हमें पता हो रहा है, पता भी है कि ये बहुत ही एक तरीके से मजबूत हो चुकी है इंडिया में पार्टी, और इन्होंने सारे ही तबकों को, ऊंचे तबके जितने भी हैं, जो हमारी सच्चाई दिखाते हैं उनको खरीद लिया है, जो हमें न्याय देते हैं उनको खरीद लिया है। तो मुश्किल तो है देखिए सफ़र, पर सफ़र में अब हमने सीढ़ी पे पैर रख दिया है तो हम नीचे तो नहीं उतरे। किसानों ने झुकाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने झुकाया भी है, और ऐसे बहुत से आंदोलन होते आए हैं जिसमें सरकारें झुकी हैं, और 2014 से पहले की सरकारें तो हमने झुकती देखी ही है। वो ढीठ सरकार ऐसी आ गई है 2014 के बाद, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, ये जो रणनीति बनाते हैं सारी, या इस तरीके की नफरती चिंटू जो ये बैठे हुए हैं सरकार में, नफरतें फैलाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, इसके बाद ही हम ये देख रहे हैं कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हमारे इस्तीफे का चलन नहीं है, ऐसी चीजें बोल रहे हैं। बट पहले भी बहुत इस्तीफे हुए हैं, और अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो किसानों ने झुकाया है, तो मुश्किल तो नहीं है, इसीलिए हम डटे हुए हैं यहाँ पे। राजनाथ सिंह लेकिन सकता है कुछ ऐसा बड़ा ये आगे आने वाले टाइम में कदम उठा भी ले, लाठीचार्ज करा दे यहाँ पर, या फिर अपने ही हुड़दंग में मचाकर अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर लोगों को पिटवाएं, या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत भी कर दे, क्योंकि ये तो पार्टी वैसे भी रेपिस्ट की पार्टी, इनका तो लड़कियों के साथ गलत करना कुछ होता नहीं है इसमें। संस्कारी पार्टी है, संस्कारी, दुनिया की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी। इन्हीं के जो ये अभी देख रहे हैं ना, हम छोटे छोटे चुटपुइया से जो नेता बने फिर रहे हैं यहाँ पर, जो बाहर घूम रहे हैं, जो यहाँ के ही लोगों को, लड़कियों को धमकियां दे रहे हैं, इन्हीं की पार्टी में बुलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना से तो आप जानते ही हैं, उसको कोई नहीं जानता। जब हमारे मोदी जी ही उसके लिए रैली कर रहे हैं, मतलब रेपिस्ट के लिए रैली हो रही है। अभी 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है, 30 लोगों ने उसका गैंग रेप किया है, 5 दिन तक लगातार उसको इधर से उधर बेचा गया है। कोई देखा, कोई उस पर सवाल उठाया, कोई कुछ बोला? हमारा सरकार का एक भी नेता, राजनाथ सिंह जो कह रहे थे कि हमारे चलन नहीं है, एक भी बार उस बच्ची के बारे में बोला? तो ये संस्कारी पार्टी है। तो भाई संस्कार सबसे पहले तो आपकी देश की बहन बेटी जो है वो महफूज है यहाँ पर ही नहीं है, ये देखेंगे ना। हमारी ही देश की बहन बेटियों के आपके ही लोग रेप की धमकियां दे रहे हैं, उनका रेप कर दे रहे हैं, रेपिस्ट को आप टिकट्स दे रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, उनके लिए मोदी जी रैलियां करवा रहे हैं। कैसी गंदी पार्टी है। तो कोई भी संस्कारी पार्टी नहीं है, और सारे संस्कार अपने खोकर आई है, इसीलिए इनका चलन नहीं है इस्तीफा देने का। थोड़े से भी संस्कार होते, थोड़े से भी संस्कारी पार्टी होती, तो शायद इन लोगों को जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग जो पसीने में तर कर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये हालत हमारी ना हुई होती।
ये आप जो है बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी संस्कारी पार्टी नहीं है, महिलाओं का अपमान। मोदी जी का आपने भाषण नहीं सुना, उनके मंत्रियों का भाषण नहीं सुना, जब वो कहते हैं बार बार कि बीजेपी का मतलब है महिला सशक्त, हाँ। महिला को हमने सशक्त किया, इस तरह की बात कैसे किया आप ये बताइए। बस एक भी ऐसा केस जो इन्होंने बताया महिला को सशक्त किया मोदी जी ने अपनी, मोदी जी का आप ये देख लीजिए, मोदी जी हमेशा से हमने देखा है कि एक भी हमारे देश की बच्ची के बारे में नहीं बोलते, ऐसे ऐसे बयान दे देते, उनसे मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ ही निकल जाता है। वो ये तक ठीक, हाँ, स्लीप ऑफ टंग ही होता रहता है। किसी और नेता का, राहुल गांधी से ये सेम हुआ होता बेटी पढ़ाओ, तो अभी तक आज तक भी सोशल मीडिया पे यही चल रहा होता। जैसे आलू सोने वाले बयान इनका, मोदी जी का बयान राहुल गांधी ने बोला वो वायरल हुआ, ऐसे ही वायरल हो रहा होता। तो मोदी जी की स्लिप ऑफ टंग हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी या बीजेपी एक्चुअल में यही सोच रखती है, यही मानसिकता रखती है, इसलिए हमारे देश में रेपिस्ट खुले घूमते हैं। जो रेपिस्ट है उनको बेल पर बाहर लाया जाता है तो मालाएं पहनाई जाती है। देश में जब रेपिस्ट यहाँ पर घूमते हैं तो उनको टिकट्स दी जाती है, उनसे चुनाव लड़वाए जाते हैं। रेपिस्ट के लिए चुनावों में रैलियां की जाती है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि संस्कारी पार्टी है और महिला, आप लोग हैं कि संसद में जो है बिल नहीं पास होने दिया आपने। अरे वो पता है क्यों नहीं होने दिया, महिला विरोधी बिल। और हाँ, मजबूत ना हो, सख्त ना हो, ये लोग, हाँ वो पता है। उस जिस पार्टी ने पास नहीं होने दिया वो किस कारणवश पास नहीं होने दिया ये भी पता है। जो ये अपनी होशियारपंती कर रहे थे पीछे, वो भी हम सबको पता है, वो बताने की मुझे यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी में बहुत से बड़े बड़े नेता जो रही हैं, औरतें रही हैं, औरतों ने संभाला है। इंदिरा गांधी उनकी पार्टी से आती है। कांग्रेस की बात करते हैं कि विपक्षी है, विपक्ष वो है। आज तक सबसे बड़ा नाम हमारे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिनको जाना जाता है, कांग्रेस ही थी। और वो ऐसी थी कि मोदी जी तो हमारे उनके सामने खड़े होने लायक भी नहीं है, ऐसी प्रधानमंत्री वो रही है एक टाइम पे। तो उनसे क्या ही मुकाबला है इनका, उन लोगों से क्या ही मुकाबला है। अभी बोलेंगे कुछ लोग कि कांग्रेस की चमची, भाई कांग्रेस ही नहीं हूं मैं कांग्रेस में नहीं हूं शामिल, बट उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी सही काम कर रही है तो हम उसके साथ हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अगर बीजेपी भी कोई अच्छा काम करती तो शायद बीजेपी के लिए हम अच्छा बोल रहे होते। आपको 12 साल में कोई भी काम पसंद नहीं है? मेरे को तो कोई काम पसंद नहीं आया। आप लोगों में से एक भी खड़ा है, कोई भी मुझे बता दे जो एक काम अच्छा लगा हो, एक काम पसंद आया। मुझे तो एक भी काम पसंद नहीं आया। नोटबंदी इन्होंने करी, देश को लूट लिया, हमारी नोटबंदी कर करके सारा पैसा अडानी अंबानी को भर दिया। हमारे देश में बच्चियों के साथ रेप इतने ज्यादा बढ़ गए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्कूल्स है नहीं हमारे यहाँ, शिक्षा का स्तर है ही नहीं, कुछ भी कॉलेजेस एक भी खुलवाए नहीं, हॉस्पिटल्स की वो हालत है। आप एम्स में जाके देखिए, लोग बाहर पड़े रहते हैं मेट्रो स्टेशन पे, उनके क्या कहते हैं यूरिनल पाइप लगे हुए हैं, ग्लूकोज लगा हुआ है, वो बेचारे बाहर लेटे हुए हैं। इतनी बुरी हालत है हमारे हॉस्पिटल्स की। एक हॉस्पिटल नया नहीं बन सकता, एक एयरपोर्ट इनसे नया नहीं बन सकता। बुलेट ट्रेन चलवाते हैं, दूसरे दिन वो बुलेट ट्रेन ठुक जाती है। ये तो इनके काम है, तो मैं कैसे कह दूं।